प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछले पद में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से गोपियां हैं और वो मथुरा को काजल की कोठरी के समान बताती हैं, कैसे कैसे वो व्यंग्य करती हैं। उसी क्रम में हम आगे वाला पद ले रहे हैं और इस पद में जो गोपियां हैं वो कह रही हैं कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची ये बतियां सोने रूखी, अवधि गनत इक टक मग जोवत तब एति नहीं झुकी, अब इन योग संदेशन उधो अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ दूही पये पीवत पतूखी, सूर सिकत हटि नाव चलायो ये सरिता है सूखी। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की एक निष्ठा और उनकी विरह व्याकुलता वो प्रस्तुत हो रही है। सूरदास की गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी जो आंखें हैं वो हरिदर्शन की भूखी हैं, श्री कृष्ण के दर्शनों की भूखी हैं। कैसे रहें, ये कैसे रह सकती हैं? रूप रस राची ये बतियां सोनी रूखी। हे उद्धव, ये तो श्री कृष्ण के रूप रस में ही रची बसी हुई हैं और आपकी जो ये रूखी बातें, रूखी का अर्थ है नीरस, आपकी जो ये नीरस बातें अर्थात निर्गुण परमात्मा का संदेश, ये निर्गुण परमात्मा के संदर्भ में जो आपकी बातें सुन करके जो नीरस हैं वो कैसे रह सकती हैं, क्योंकि ये तो कृष्ण के रंग रूप में रची बची हैं। अवधि गनत इक टक मग जोवत तब एति नहीं झूठी। अवधि गनत यानी कि घड़ी गिनते गिनते, इंतजार करते करते, इक टक मग जोवत, इक टक का अर्थ है टकटकी लगा करके देखना, मग का अर्थ है रास्ता, जोवत का अर्थ है देखना। तब एति, एति का अर्थ है इतनी और झुकी का अर्थ है दुखी। गोपियां कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण के आने का हम इंतजार कर रही थी, प्रत्येक घड़ी को हम गिन रही थी, टकटकी लगा करके उसके आने वाले रास्ते की ओर हम देख रही थी, तब भी हमारी जो आंखें हैं इतनी दुखी नहीं हुई जितनी कि अब हुई है। हम इतनी दुखी नहीं हुई जितनी कि उसका इंतजार कर रही थी। अब इन जोग संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी, परंतु हे उद्धव, तुम्हारा जो ये जोग संदेशन, योग संदेश है, वो हमें बहुत ज़्यादा आकुल करता है, व्याकुल करता है। अकुलानी का अर्थ है आकुल, व्याकुल, और हमें दुखी करता है। बारक व मुख फेरी दिखाओ दूही पये पीवत पतुकी। हे उद्धव, हम आपसे कह रहे हैं कि एक बार वो है हमें अपना मुख फिर से दिखाए। बारक का मतलब है एक बार, यानी कि श्री कृष्ण हमें फिर से अपने दर्शन दे। दूही पये पीवत पतुकी, दूही का अर्थ होता है दूहना, पये का अर्थ होता है दूध, पीवत का अर्थ है पीना, और पतुकी का अर्थ है पत्तों का जो बर्तन है, यानी कि दोना जिसे कहें हम। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि हमें उस श्री कृष्ण के दर्शन करवाइए जो हमारे साथ दोने में दूध दूह करके और पिया करता था। इसका भावार्थ है कि वो सरल स्वभाव वाले, वो सादगीपूर्ण ढंग से रहने वाले जो श्री कृष्ण हैं, वो एक बार हमें फिर से अपना मुँह दिखाए, अपने दर्शन दें। आगे वाली जो पंक्ति है उसमें कह रहे हैं कि सूर सिकत हटि नाव चलायो ये सरिता है सूची। सूरदास की गोपियां कह रही हैं कि सिकत का अर्थ होता है रेत, सूखी रेत। जिस प्रकार से सूखी रेत में हठपूर्वक नाव नहीं चलाया जा सकता, उसी प्रकार से हमारा जो ये हृदय रूपी जो नदी है वो भी सूख गई है। इसमें भी निर्गुण परमात्मा का जो संदेश है वो समाहित नहीं होता, अर्थात हम निर्गुण परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकती। हमारे पास तो एक ही मन था और वो मन श्री कृष्ण के साथ चला गया, अर्थात
हमारा जो हृदय है उस हृदय में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं, इसलिए तुम्हारा जो निर्गुण परमात्मा है उसकी भक्ति हम करने में समर्थ नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो पंक्ति है कि सूर सिकत हटि नाव चलायो, ये सरिता है सूखी, यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है और इसका भावार्थ ये है कि जिस प्रकार से सूखी रेत में नाव नहीं चल सकती, उसी तरह से जो गोपियां हैं उनके हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं और उनका मन है वो भी कृष्ण के साथ है। ऐसी स्थिति में किसी अन्य की भक्ति वो नहीं कर सकती। अब हम आगे वाला पद है उसको लेते हैं। आगे वाले पद में गोपियां कह रही कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे, बूझती सांच न हंसी, को है जनक जननी को कयत, कौन नारी को दासी, कैसो वरण भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे, कहे गो गासी, सुनत मौन हवे रह्यो ठग्यो सो, सूर सबई मति नासी। यहाँ पर जो गोपियां हैं वो गोपियां उद्धव पर बहुत ही व्यंग्यात्मक बाणों की एक तरह से झड़ी लगा देती हैं, वो व्यंग्य करती हैं, उस पर उपहास उड़ाती हैं। बार बार जब उद्धव उन्हें निर्गुण परमात्मा की बात कहता है तो गोपियां उन पर प्रश्न दाग देती हैं और वो कह रही हैं कि हे उद्धव, आप जिस निर्गुण परमात्मा के बारे में बार बार कह रहे हैं वो आपका निर्गुण परमात्मा कौन से देश का निवासी है। वासी का अर्थ है बसा हुआ, बसना, निवासी। हे उद्धव, आपका निर्गुण परमात्मा कौन से देश का निवासी है। मधुकर हंसी समझा, मधुकर का अर्थ भ्रमर और वैसे है उद्धव। हे उद्धव, आप हमें हंसी हंसी में ही समझा दीजिए ना। सोह दे, बूझती, आपको सौगंध दे करके पूछ रही हैं। सांच, सच कहना, न हंसी, हम मजाक नहीं कर रही। हे उद्धव, हम तो आपसे ये पूछ रही हैं, मजाक नहीं कर रही, और आप हमें हंसते हंसते ही ये बातें बता दीजिए ना कि को है जनक, आप जिस निर्गुण परमात्मा की बात कर रहे हैं उसके पिता कौन। जननी को कहिए, जननी का अर्थ है माता, उसकी माता का क्या नाम है। कौन नारी, उसकी पत्नी का क्या नाम है। को दासी, और उसकी दासी कौन। कैसो वरण, कैसा उसका वर्ण है, रंग है। भेष है कैसो, कैसे वस्त्र धारण करता है। के ही रस में अभिलाषी, और वो कैसे रस का अभिलाषी है, कौन सा रस उसे पसंद है, कौन सी वस्तु उसे सबसे ज्यादा पसंद है। हे उद्धव, पावे को पुण्य कियो आपनो जोरे, कहे गो गासी, गासी का अर्थ है झूठ बोलना। हे उद्धव, अगर आपने झूठ कहा तो आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि आप अपने कर्म की सजा भोगेंगे, अर्थात आप पाप के भागीदार हो जाएंगे। इसलिए हमें सच सच बतलाना। और आगे वाली पंक्ति में करें कि सुनत मौन हवे रह ठग्यो सो, सूर सबई मति नासी। ऐसा सुन करके जो उद्धव हैं वो मौन हो गए, ठगे से रह गए, और उनकी जो मति है, मति का अर्थ होता है बुद्धि, नासी का अर्थ है नष्ट होना, निष्क्रिय होना, और उनकी जो बुद्धि है वो निष्क्रिय हो गई। कि सूरदास की गोपियों के द्वारा जब इस प्रकार के प्रश्न उद्धव से किए गए तो ऐसी स्थिति में उद्धव मौन हो गया, ठगा सा रह गया, और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उनकी बुद्धि निष्क्रिय हो गई हो, अर्थात गोपियों के किसी भी प्रश्न का जवाब अब वो देने की स्थिति में नहीं रहे। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक पंक्ति आ रही कि सूर सबई मति नासी, ये दो अर्थों में विशेष रूप से मिल जाती है। अगर हम उद्धव के बारे में बात करें तब तो यहाँ पर इसका अर्थ ये हो जाता है कि गोपियों के प्रश्न सुन करके, तर्क सुन करके उद्धव है उसकी बोलती बंद हो जाती है, उसकी बुद्धि है वो निष्क्रिय हो जाती है।
परंतु कई जगह पर ऐसी स्थिति भी मिल जाती है जहाँ पर गोपियों के संदर्भ में इस पंक्ति को लिया जाता है। तब उद्धव के बारे में सोचा जाता है कि उद्धव ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इन गोपियों को चाहे कितना ही क्यों ना समझाए, इनकी जो मति है, इनकी जो बुद्धि है वो नष्ट हो गई। अर्थात उनके द्वारा दिया गया जो उपदेश है उस उपदेश को वो मानने के पक्ष में नहीं है। परंतु ज़्यादातर यहाँ पर ये उद्धव के संदर्भ में ही बात सटीक बैठती है कि उद्धव की बुद्धि है वो निष्क्रिय हो गई। आगे वाला जो पद है उस पद को हम लेते हैं और इस पद में गोपियों की जो विरह दशा है उसका चित्रण किया गया है कि किस प्रकार से वो कृष्ण के अभाव में तड़पती हैं। तो यहाँ पर इस पद में कहा गया है कि बिनु गोपाल बैरिन बही कुंजें, तब ये लता लगती अति शीतल, अब बही विषम जवाल की पूंजें, बरिता बहती जमुना खग बोलत, बरिता कमल फूले अली गूंजें, पवन पानी गनसार संजीवनी, दधि सुत किरण बानु बही भुंजें, ए उधो कहियो माधव सो विरह कदन करी मारत लूंजें, सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां बही बरन जो गूंजे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में गोपियों की विरह स्थिति का चित्रण करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि बिनु गोपाल, बिना कृष्ण के, बैरिन बही कुंजें, बैरिन का अर्थ है शत्रु, ये जो कुंज हैं, ये हरा भरा जो स्थान है, ये लता वितान से घिरा हुआ जो स्थान है और वो शत्रु की भांति लगने लग गया। अर्थात ये कुंज हैं वो शत्रु की भांति प्रतीत हो रहे हैं। तब ये लता लगती अति शीतल, जब श्री कृष्ण थे उस समय ये जो बेल हैं वो बड़ी शीतलता प्रदान करती थी, शीतलकारी लगती थी। परंतु अब वही विषम ज्वाल की पुंजें, परंतु अब ये विषम ज्वाला की पुंज के समान लग रही हैं। ये एक तरह से हमें तपाने का कार्य कर रही हैं। जब श्री कृष्ण थे तब हमें बहुत अच्छी लगती थी, शीतलता मिलती थी इनसे, परंतु अब तो हमें तपाने का कार्य कर रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि ज्वाला की अग्नि का समूह आग की लपटें। इसी क्रम में आगे कह रहे हैं कि बरता बहती जमुना, अब तो ये यमुना नदी है वो भी व्यर्थ में ही बहती है। बरता शब्द का अर्थ है व्यर्थ। यमुना नदी है वो भी व्यर्थ में ही बह रही है। जब श्री कृष्ण थे ये नदी बहुत अच्छी लगती थी, परंतु अब व्यर्थ में बहती हुई प्रतीत हो रही है। खग बोलत, ये जो पक्षी हैं वो भी व्यर्थ में ही बोल रहे हैं। बरिथा कमल फूले, और ये खिले हुए कमल हैं वो भी व्यर्थ ही लग रहे हैं। अली गूंजे, अली का अर्थ है भरमर, गूंजे का अर्थ है गुंजायमान। इस समय जो ये भरमर गुंजायमान है, इन भरमरों का ये गुंजार भी हमें अच्छा नहीं लगता। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि पवन पानी घनसार संजीवनी, दधि सुत किरण भानु बही भुंजे, पवन वायु, कि उस समय जब श्री कृष्ण साथ थे तो ये धीमे धीमे बहने वाला जो पवन है ये भी हमें बहुत अच्छा लगता था। ये जल पानी, ये जल है ये भी बहुत अच्छा लगता था। ये घनसार, घनसार का अर्थ होता है कपूर, अर्थात सुगंधित पदार्थ, ये सुगंधित पदार्थ हैं वो भी बहुत अच्छे लगते थे। संजीवनी बादल, ये जो बादल हैं वो भी बहुत अच्छे लगते थे। जो उमड़ती घुमड़ती जो घटाएं हैं वो घटाएं भी बहुत अच्छी लगती थी। परंतु ये जो दधिसुत है यानी चंद्रमा, ये चंद्रमा भी बहुत अच्छा लगता था। मगर भानु भई भुंजे, अब ये जो चंद्रमा है वो भी हमें ऐसे लग रहा है जैसे कि सूर्य की किरणें हैं। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें भूनने का काम करती हैं, तापने का काम करती हैं, जलाने का कार्य करती हैं, उसी तरह से चंद्रमा की ये किरणें हमें अब सूर्य की किरणों के समान लगने लग गई। अर्थात अब हमें सौंदर्य प्रसाधन है वो भी अच्छा नहीं लगता, ये चंद्रमा है वो भी अच्छा नहीं लगता, ये समस्त
जो प्रकृति आनंद देती थी वो भी अब हमें अच्छी नहीं लगती। हे उद्धव कहियो माधव सो, उस कृष्ण से कहना विरह कदन करी मारत लूंजे। इस विरह ने हमें मार मार करके घायल कर दिया है। लूंजे का अर्थ होता है एक तरह से घायल करना, कि इस विरह ने हमें बहुत ज़्यादा घायल कर दिया है। सूरदास प्रभु को मग जोवत, सूरदास की गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का रास्ता देखते देखते मग जोवत, रास्ता देखते देखते आँखियाँ बही वर्ण ज्यों गूंजें, हमारी जो आँखें हैं वो गूंजे के समान लाल हो गई। अर्थात यहाँ पर गोपियों की जो विरह स्थिति है वो पराकाष्ठा पर पहुंची हुई है, चरमोत्कर्ष पर है। और इसी क्रम में वो श्री कृष्ण से एक पल के लिए मिलने को बड़ी आतुर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पद है इस पद को व्याख्या के रूप में बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया है। इसमें जगह जगह प्रश्न भी बन रहे हैं, जैसे कि आँखियाँ बही बरन जो गूंजे, इस पंक्ति में प्रश्न किया जा सकता है। इससे पहले भी जो पंक्तियाँ आई हैं उनमें जगह जगह प्रश्न बन रहे हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है और उन प्रश्नों के जवाब भी अर्थ के माध्यम से अपने को देने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।